अस्सलाम वालेकुम। क्या आज हम उसका कर लें अपने ऊपर? इस डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है? हमने इसमें से सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने यहाँ से अच्छे सारे यहाँ देख लेंगे भाई, कैरियर काउंसलिंग बाद में कि 5 लाख कमाने 10 लाख कमाने, ये बाद में। पहले यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है भाई। ऊपीस क्लासेस क्या है हमारी भाई? क्लासेस क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या है इस ब्लूप्रिंट में हम डिफाइन कर सकते हैं बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? राइस और मसाले, चिकन, ये सारे क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आएगा वो हमने क्या कंसीडर कर लिया? बिरयानी की प्लेट्स। अब इस क्लास से जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, क्या वो ऑब्जेक्ट हर बार सेम रहेंगे? हर बार सेम बनेंगे। लेकिन अगर मैं क्लास नहीं बनाता, हर प्लेट बनाने के लिए मुझे रेसिपी दोबारा डिफाइन करनी पड़ती। एक बार मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर रेसिपी क्या कर दी? डिफाइन कर दी। अब इस क्लासेस को यूज़ करते हुए मैं मल्टीपल बिरयानी की प्लेट बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने शायद पता नहीं देखा ना हो, मुहर्रम में वो एक अक्सर लोग हलीम बनाते हैं। तो अक्सर घरों में वो देग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो एक शान का डब्बा आता है वो हलीम का, देखा है? उसमें पता नहीं कितना होता है, मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें हर क्वांटिटी डली होती है। ये वाली दाल इतनी, ये वाली दाल इतनी, ये मसाले इतने। वो हलीम कितनी आसानी से बन जाता है कि आप सिर्फ उस हलीम को पानी में डालो, किसी चीज़ में डालो, वो उसको थोड़ी देर पकाओ, आपकी हलीम बन जाए। तो वो जो डब्बा है शान का, वो क्या है? क्लास। वो क्लास का एक ब्लूप्रिंट बन गया, उसमें सारी चीज़ें आ गई। और उस क्लास को यूज़ करते हुए आप जितनी दफ़ा हलीम बनाओगे, हर बार हलीम सेम ही बनेगी। तो इसी तरह जो हमने क्लास बनाई, ये हमने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पर? उसकी रेसिपी इस क्लास को यूज़ करते हुए जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। इसी तरह इनहेरिटेंस क्या है? फैमिली रेसिपी। क्या मतलब? एक रेसिपी मेरे पास है, अब अगर मुझे इनहेरिट करके कोई ये वाली रेसिपी लेना चाहे तो वो चाइल्ड के पास भी जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? एनकैप्सुलेशन, सीक्रेट मसाला। क्या मतलब हुआ इसका? इनकैप्सुलेशन में हमने डाला सीक्रेट मसाला। क्यों? ये क्या है? अगर मैंने इनकैप्सुलेशन में डाला, ये मेरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, ये मसाला कहीं बाहर जा सकते हैं क्लास के? तो ये वाली चीज़ क्या होगा? इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है भाई? शेफ मैजिक। अब इसका क्या मतलब है? इसकी एक मिसाल ये भी है कि हम सारे मेल टीचर हैं यहाँ पे, तो हम सब हलीम बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को बातों से अंदाज़ा होगा कि अली भाई की नॉलेज अच्छी है इसमें। अली भाई ज़्यादा अच्छी हलीम बनाएंगे, तो अली भाई का मैजिक होगा कोई नहीं। वैसे हम एब्स्ट्रैक्शन पे ही रहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? शेफ्स मैजिक। अगर आप स्लाइड्स में देखें ना, स्लाइड्स में हमने क्या कहा? सिर्फ वो चीज़ें दिखाएं जो सामने वाले के काम की है, जो काम की नहीं है उसको क्या कर दें? क्या कर दें? हाइड कर दें। तो शेफ मैजिक क्या है कि आप सिर्फ क्या बना वो दिखाओ, कैसे बना वो नहीं देखो, उसको छुपा दो। तो ये किसका मैजिक है? शेफ मैजिक। अब जाहिर है शेफ अच्छे खाने बनाते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं खाना सर्व करते हुए यार ये मैंने ऐसे ऐसे बनाया। कभी बताता है वो आपको? आपका फोकस किसको होना चाहिए? क्या बना, कैसे बना, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? शेफ का मैजिक। पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट फ्लेवर्स। क्या मतलब वो? क्या मतलब वो? पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या? पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या? क्या होता है भाई? अभी तो बताया स्लाइड्स के अंदर। हमारे पास सेम मेथड्स होंगे, हम पेरेंट्स वाले को क्या कर दें? ओवरराइड कर दें। तो हमारे पास जो डिफरेंट फ्लेवर है, हमारे पास एक फ्लेवर कहीं से आया लेकिन पेरेंट्स से आया, लेकिन हम चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? पेरेंट वाले को कर दिया ओवरराइड। तो इस डायग्राम को देख के समझ क्या आया कि अभी हम क्लासेस तो बनाएंगे, लेकिन क्लासेस में क्या बनाएंगे? सिर्फ क्या बनाएंगे भाई? क्या बनाएंगे? क्या लिखा हुआ है? अब हम बनाएंगे बिरयानी, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए। अच्छा, एक शेर है, मैं खुद नहीं सुनाऊंगा, आप लोग खुद पढ़ लेना। मैं लिख के लाया था कि
पढ़ना खुद है, मैं जूम कर दूंगा। तो है बिरयानी से रिलेटेड ना। चले भाई, क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? पीछे वाले भाई पढ़ना शुरू करें भाई, मैं नहीं सुना रहा शेर, आप लोग ही सुने। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तेरी मोहब्बत तेरी वफा है काफी, उसके बाद ताउम्र ये आसरा है काफी। अगली चीज क्या है? दावत करो मेरी मगर ज्यादा तकलीफ ना करना, मेरे लिए बस बिरयानी है काफी। तो आज हमारे जो ऊप की क्लास की थीम है वो क्या है? बिरयानी है। और ये क्या है भाई? बिरयानी। और ये बनवाई किससे हमने? गिबली इमेजेस। अगर आप लोग उसका यूज करें जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो ये बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बना के दे रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम यहाँ पर है क्लासेस। क्लासेस में हम क्या डिफाइन करेंगे? ये वाला ना, हमारी क्लास कौन सी थी पहले? क्लास 7 तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम हम रखेंगे यहाँ पर बिरयानी। अब इस बिरयानी के अंदर, इसको जूम कर देते हैं भाई। इस बिरयानी के अंदर सबसे पहले तो एक इनिशियलाइजर फंक्शन आएगा जिसके अंदर हम रेसिपी डिफाइन करेंगे, सारे एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख लें? डेफ __ इनिट। और इसके अंदर हम क्या ले लेंगे? पहले तो बिरयानी में दो चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, एक तो राइस और दूसरा मीट। तो पहली चीज़ हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? सेल्फ लाजमी है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं राइस और उसके बाद हम ले लेते हैं मीट। मसाले ऐसे ले लेते हैं, सही है। मसाले दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर दो चीज़ें लेते हैं, राइस और मीट। हम अपने हिसाब से बिरयानी बनाएंगे, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है भाई इसमें। तो अब क्या करना है? सेल्फ आ गया, राइस आ गया और मीट आ गया। उसके बाद क्या करें? अब हमें एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। अब एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करेंगे? हम यहाँ पर लिखे सेल्फ डॉट राइस इज इक्वल टू राइस। उसके अलावा सेल्फ डॉट मीट इज इक्वल टू, हम क्या कर लें यहाँ पर? मीट। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, डेफ सर्फ का। इस सर्फ के अंदर भी मुझे एक सेल्फ मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्फ और यहाँ से रिटर्न क्या करवा देते हैं? रिटर्न करवा देते हैं। सर्फ का काम क्या है? बिरयानी सर्व करेगा जाके। सर्फ मैसेज, आप यहाँ पर कुछ भी लिख लें, सर्फ बिरयानी इन राइस लिख देते हैं यहाँ पर, इन राइस। राइस हम यहाँ से भेज देंगे। कहाँ पे? ये कॉन्फ्लिक्ट मेरा सैलानी में भी बहुत आता है। सैलानी में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो अक्सर मेरी कुछ क्लासों में ऐसा हुआ कि मैं एक सुबह क्लास ले रहा था, मैं वहाँ पे बता रहा कि मैं वहाँ पे ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा था, console.log होता है ना जावास्क्रिप्ट में। मैं वहाँ पे बोलता हुआ जा रहा हूँ हर बार प्रिंट। मेरी आदत ये है कि मैं वहाँ पर ना पहले सारा कोड लिखता हूँ फिर समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं प्रिंट बोल रहा हूँ, सामने से मैं बता भी नहीं रहा, और अच्छा मैं लिख भी प्रिंट रहा हूँ। अब जब मैंने कोड चलाया, मैंने ये क्या हो गया, फिर मुझे जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन में नज़र पड़ी ना, फिर मुझे समझ आई कि यहाँ लिखते हैं हम console.log। और यही वाक्य मैं दूसरी क्लास में समझा रहा जिसमें टॉपिक था मेरा ऑब्जेक्ट्स। उनको बताया कि मैंने ये गलती कर ली। अब उनको ऑब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए मैं ऑब्जेक्ट्स को कह रहा हूँ डिक्शनरी। पढ़ा जावास्क्रिप्ट रहा हूँ लेकिन वहाँ मैं कर रहा हूँ डिक्शनरी। तो अब जब आप दो लैंग्वेज के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो सर्फ राइस, और यहाँ पर भी हमें सेल्फ मिला। सेल्फ डॉट राइस यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, सेल्फ डॉट राइस और सेल्फ डॉट मीट। अब हमें करना क्या है? इस क्लास को कॉल, क्लास नहीं, हम यहाँ पर लगाएंगे अब सिंपल बिरयानी।
और यहाँ पर इस बिरयानी की क्लास को कर लेंगे हम। और अब यहाँ से भेजना क्या क्या है, राइस भेजने और मीट भेजने। तो राइस में क्या भेज देंगे, वो खुद ही उसने यहाँ पर बासमती आ गया। क्या मैसेज बनेगा, सर्व बिरयानी इन बासमती राइस एंड बीफ एंड मीट कर देगा। सही। तो अब अगर मैं इस क्लास को प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, बिरयानी डॉट सर्व। अब क्या आएगा मेरे पास मैसेज, अब अगर हम इसे चलाएं तो क्या आ गया, सर्व बिरयानी इन बासमती राइस एंड मीट इज बीफ। अब इसी क्लास को यूज करते हुए मैं बार बार बिरयानी बना सकता हूँ। क्या हर बार मुझे रेसिपी डिफाइन करने की जरूरत पड़ी? तो अब अगर मैं यहाँ पर बासमती की जगह क्या कर लूँ, और कौन से होते हैं, सेला राइस, और यहाँ पर मटन कर लेंगे, और हम इसे कर लें यहाँ पर प्रिंट। इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, बिरयानी वन डॉट सर्व। तो क्या मैसेज आया पहला, सर्व बिरयानी इन बासमती राइस एंड मीट इज बीफ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पास किया था। और दूसरा मैसेज क्या आया, सेला राइस एंड मीट इज मटन। तो मतलब बिरयानी सर्व हो रही है, लेकिन किसको यूज करते हुए, मैंने एक रेसिपी डिफाइन कर दी। अब इस रेसिपी डिफाइन करने का फायदा ये हुआ कि इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए मैं मल्टीपल टाइम बिरयानी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा काम। अब हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस पे क्या करें, फर्ज करें कि हमारी दादी बिरयानी बनाती है, सादी बिरयानी, और हमारी अम्मी ने उनसे बिरयानी बनाना तो सीखी, लेकिन उसमें क्या ऐड कर दिया, अपना टच। तो ये कौन सा टॉपिक लगेगा यहाँ पर, मेरी दादी को एक बिरयानी बनानी आती है, इधर सुन ले भाई, मेरी दादी को एक बिरयानी बनानी आती है, मैंने क्या किया, मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने क्या किया, दादी की रेसिपी ली, रेसिपी दादी की, लेकिन उसमें अपना टच भी ऐड कर दिया। ये कौन सा टॉपिक हुआ, कौन सा पिलर हुआ, इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि दादी की रेसिपी भी आ रही है और उसमें मैंने अपनी रेसिपी भी, अम्मी ने हमारी अपनी रेसिपी भी ऐड करी। तो ये कौन सा पिलर हुआ, इनहेरिटेंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दो क्लासें बनानी पड़ेगी। एक कौन सी, एक तो हमारे पास है क्लासिक बिरयानी, और हम ना यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं अंडरस्कोर। क्लासिक बिरयानी के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली चीज़ तो अब लाजमी है, इनिट के अंदर पहली चीज़ हमें क्या मिलेगी, इनिट के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाएगी पहली चीज़ सेल्फ। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं बेस, क्योंकि दादी की बिरयानी क्या है, दादी की बिरयानी हमें लेनी, और हम यहाँ पर सेल्फ डॉट बेस दे देते हैं, सेल्फ डॉट बेस। और यहाँ पर मैसेज क्या दें, सादी बिरयानी क्या कहते हैं, सिंपल बिरयानी ना, या कोई भी नाम दे देते हैं, या कोई अच्छा सा नाम होता है। एक तो हैदराबादी बिरयानी होती है, बिल्कुल सादी बिरयानी को क्या कहते हैं, आलू वाली। आलू वाली। चलो सर, हमने यहाँ पर ना बिल्कुल दादी की सिंपल बिरयानी रखा। अब मेरा काम क्या है, अब मुझे एक बनानी है बिरयानी, मैं नहीं बना रहा, अम्मी ने बनानी है, लेकिन रेसिपी किसकी है, रेसिपी किसकी है, दादी की। अम्मी ने क्या किया, उसके अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड करके उसको बना दी कोई सी भी हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी में क्या क्या होता है, वो पुदीने वाली होती है शायद, थोड़ी सी, पता नहीं मुझे, मैंने खाई नहीं कभी। तो हम यहाँ पर ना ऐसी नाम रख लेते हैं, हैदराबादी अंडरस्कोर यहाँ पर बिरयानी। और अब जो मुझे, अब यहाँ पर है मेन काम। अगर मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि यहाँ पर पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस कैसे होती है, तो पाइथन के अंदर अगर आपने पहली वाली क्लास को इनहेरिट कराना हो अपनी क्लास के अंदर, तो आप यहाँ पर ना एक चीज़ को ऐड करते हैं, राउंड ब्रैकेट। क्या इसके अंदर राउंड ब्रैकेट है, क्या क्लासिक बिरयानी के अंदर राउंड ब्रैकेट है? लेकिन जिस क्लास को, अगर जिस क्लास में आप इनहेरिट करवा रहे हैं पेरेंट क्लास को, तो उसमें आपको क्या लगानी पड़ेगी, राउंड ब्रैकेट। और इसके अंदर पास कर देंगे आप
ये क्लासिक बिरयानी का नाम जी जी जी। बस आपने जिसके अंदर इनहेरिट करानी है उस पर लगाएंगे आप राउंड ब्रैकेट, और जो क्लास आपने इनहेरिट करानी है वो आप यहाँ पर पास कर दें। ये हो गई। अब इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मैं इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले हमें इस क्लास के अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, एक इनिशियलाइज़र। ये लाजमी है भाई, इनिशियलाइज़र कहें आप इसको, वैसे पाइथन में है तो इनिशियलाइज़र ही कहें, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट वाली थिंकिंग में सोच रहे हैं तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, एक सबसे पहले क्या चीज़ मिलेगी, सेल। अच्छा, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं। अब हमें करना क्या है कि अम्मी ने भी कुछ टच ऐड किया होगा, तो अम्मी के भी कुछ नए नए एट्रीब्यूट्स आएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं स्पेशल अंडरस्कोर रेसिपी, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इससे पहले सेल डॉट रेसिपी। और यहाँ पर क्या स्पेशलिटी होगी, कोई बिरयानी में कोई ऐसी चीज़ जो डिफरेंट जगह पर नहीं होती। जैसे अगर आप लोगों ने पता नहीं देखा ही नहीं देखा, हमारी तरफ है एक बिरयानी, वो खत्री बिरयानी, वो है थोड़ी फेमस, वो थोड़ी एक ही जगह पे बिकती है, लेकिन वो करते हैं, उनकी स्पेशलिटी है कि वो बिरयानी के ऊपर मसाला लगा के देते हैं अलग से। तो इसी तरह हर किसी की डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर ना स्पेशल रेसिपी में डाल देते हैं सेफ्रॉन। पता है क्या होता है, क्या होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेफ्रॉन एंड मिंट। सही है, एक सिंपल बिरयानी बन रही थी, हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, स्पेशल रेसिपी, हमने उसमें क्या डाल दिया यहाँ पर, और मिंट डाल दिया। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक फंक्शन डेफ कुक। अब ये क्या है, एक मेथड है। इस मेथड को यूज करते हुए हम यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, सेल्फ, और यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, एक मेथड रख लेते हैं डेफ कुक, और यहाँ पर सेल्फ में क्या रख लेते हैं, रिटर्न एफ सर्व। यहाँ पर कर लेते हैं हम, सर्व में क्या डालें, सेल्फ डॉट, यहाँ पर मैं फिर से डॉलर लगा रहा हूँ, सेल्फ डॉट बेस। अब अगर मैं इस कुक को कॉल करूंगा, क्या आएगा यहाँ पर, सर्व, इसका जो भी हमने नाम दिया हुआ है क्या, सिंपल बिरयानी। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब इस वाले कुक के अंदर जो मेरे पास मैसेज है, सर्व, हम यहाँ पर लगाते हैं एफ। अच्छा, हमने ना इस तरह कर दिया सर्व। अब इसके अंदर मुझे लगाना है सबसे पहले बेस, सिंपल बिरयानी, और हमने इसको क्या करवाया हुआ, यहाँ पर इनहेरिट करवाया हुआ है। तो क्या ये वाला बेस, ये वाला जो बेस है, मुझे इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा? कितने लोगों को लग रहा है अभी एक्सेसिबल है? मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करवाया किसके अंदर, इस चाइल्ड क्लास के अंदर। इस पेरेंट क्लास के अंदर क्या है, सेल्फ डॉट बेस है। ये तो रहा, दिखा तो रहा हूँ भाई। अभी ये बताओ, बेस है, सेल्फ डॉट बेस है इस क्लास के अंदर। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको इनहेरिट कर लिया, तो क्या मुझे ये सेल्फ डॉट बेस यहाँ पर भी एक्सेसिबल होगा? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेस आ रहा है, सेल्फ डॉट बेस आ रहा है सजेशन में। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट बेस विथ, और यहाँ पर दे देते हैं जो भी हमारी अम्मी की स्पेशलिटी। यहाँ पर हम दे देते हैं सेल्फ डॉट स्पेशल रेसिपी। अब जैसे ही मैं इस कुक फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला मैसेज आएगा। इस वाले को कॉल करूँगा तो मेरे पास सिंपल सा मैसेज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं क्लासिक बिरयानी। क्लासिक बिरयानी किसकी थी, क्लासिक बिरयानी किसने बनाई थी? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दादी बिरयानी, और यहाँ पर कौन सी बनाई थी, यहाँ पर क्लासिक बिरयानी। हमने कुछ भेजना है यहाँ पर,
बेस की हमें नीड नहीं है, हमें सिंपल नाम रखना है यहाँ पे। तो अब जब मैं इस क्लास को करूँगा प्रिंट, यहाँ पर क्या करना है, दादी बिरयानी, और इसको हमने डालना है इसके अंदर है प्रिंट के अंदर। और यहाँ पर क्या करना है, कुक मेथड है ना ये। तो अब जैसे ही मैं इस कोड को चलाऊंगा मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, सर्व सिंपल। तो जैसे ही मैंने किया इस कोड को रन, क्या एरर आया, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। तो क्यों भाई, क्योंकि इंडेंटेशन का इशू आ गया। इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा। तो जो आपने इनिट बनाया ना, ये वाला फंक्शन इसी के नीचे आना चाहिए। तो अब जैसे मैं इसको दोबारा कॉल करूं, क्या मैसेज आ गया, सर्व सिंपल बिरयानी। अब अगर हम कॉल करें यहाँ पर, ये बिरयानी किसकी थी, अम्मी बिरयानी, और इसके लिए हमने क्लास कौन सी बनाई है, तो यहाँ पर अगर हम कॉल करें हैदराबादी बिरयानी और इसको कर दें यहाँ पर प्रिंट, कितने लोगों को लग रहा है यहाँ पर ही चल जाएगा, कितने लोगों को लग रहा है ये वाला मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हाथ उठा के बताना कितने लोगों को लग रहा है। तो कितने लोग कह रहे हैं कोई ना कोई एरर आ जाएगा, एक और कोई, किसी को लग रहा हो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो अगर हम कोड रन करें, यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। एरर क्या आया, हैदराबादी बिरयानी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बेस। मतलब क्या हुआ, हैदराबादी बिरयानी के अंदर ये वाला जो बेस है इसको मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, हमने तो भाई यहाँ से इसको करवाया था इनहेरिट। हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो भी मैं चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स मुझे एक्सेसिबल होंगे। यहाँ तो एरर आ रहा है, वो तो मान ही नहीं रहा। क्या चीज़, जी कौन सा, सुपर, सुपर किस चीज को याद है, सुपर का कीवर्ड किस चीज को याद है, कि एक सुपर नाम का कीवर्ड होता था। तो सुपर से होता क्या था कि हम उसके ऊपर वाले को चेंज कर सकते थे, ऐसा ही है। मतलब सुपर में ऐसा होता था कि इस तरह समझे कि हमने जिस पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ से कुछ भेजना होता है इसके अंदर तो कैसे भेजता, सुपर को। अभी के लिए मैंने इसको इनहेरिट तो कर लिया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस मेरे पास या इसके एट्रीब्यूट्स का एक्सेस मेरे पास नहीं आया। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पहले कॉल करना पड़ेगा सुपर। वहाँ पर हम सुपर ऐसे ही लगाते थे, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा हमें कॉल। और हमें चाहिए क्या, ये वाला बेस चाहिए, इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मुझे सबको एक्सेस करना है। तो अगर मैं इस इनिट को एक्सेस कर लूँ तो क्या सारे एट्रीब्यूट्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके कर देंगे कॉल। इससे क्या हुआ, अब मेरे पास पेरेंट क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स का एक्सेस आ गया। अब कल को अगर यहाँ पर मैं कुछ भेज भी रहा होता, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बेस भेज रहा होता, तो वो भी मैं यहाँ से इसको भेज सकता हूँ। मैं चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास में कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पर भेज सकता हूँ, लेकिन अभी इसको मुश्किल नहीं करते। इस लाइन का मतलब क्या है, सिंपल, सुपर डॉट इनिट। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सुपर से मैं कर रहा हूँ एक्सेस इसको, इस क्लास को, और मुझे चाहिए क्या, इनिशियलाइजर का फंक्शन। इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स मेरे पास इनिशियलाइज होंगे। तो अब अगर मैंने इसको एक्सेस कर लिया तो क्या मुझे यहाँ पर बेस भी मिल जाएगा। तो अब अगर हम इस कोड को चलाएं, तो अब अगर हम इस कोड को रन करें, क्या आ गया, सबसे पहले आया सर्व सिंपल बिरयानी। किसकी थी ये, दादी की बिरयानी, जो कि हमारे पास थी। उसके बाद अम्मी ने क्या किया, सिंपल बिरयानी में ही क्या डाल दिया, सेफ्रॉन और मिंट। ये कौन सी बिरयानी हो गई हमारे पास, हैदराबादी बिरयानी। अब पता नहीं ऐसी होती नहीं होती, तो बाद में मुझे नहीं कहिएगा सर आपने हैदराबादी बिरयानी भी कर दिया। तो चीज़ समझ आई, इनहेरिटेंस समझ आया। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मैं पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को क्या कर पाऊँ, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास, जितनी भी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज अगर मुझे चाहिए, उनसे क्या करवा लूँगा, इनहेरिट। और इनहेरिट का फायदा ये होगा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स किसके अंदर है, पेरेंट्स के अंदर,
वो मुझे एक्सेसिबल होंगे किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के हाँ मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। अंदर। हाँ मैं मोड़ पे आ तो ये वाले जो बेस है सिंपल बिरयानी, ये किसके पास थी, दादी के पास थी। दादी कौन हुई, हमारी पेरेंट क्लास हुई। हाँ सही तो में अब अगर ये वाली चीज़ अम्मी को चाहिए सही तो अम्मी क्या करेंगी, पेरेंट क्लास को कर दें यहाँ पर इनहेरिट। और इनहेरिट करने का तरीका क्या है, सिंपल आप क्लास के बाद लगाए राउंड ब्रैकेट और यहाँ पर डाल दें मैं वहीं पे उस क्लास का नाम। तो ये सिंपल हमारे पास इसके अंदर इनहेरिटेंस इस तरह से होती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे होते फिर वहाँ एक कीवर्ड आता है एक्सटेंड, आप वहाँ पर लगाएं एक्सटेंड और उसके बाद जो भी क्लास का नाम आप लिखेंगे वो वहाँ पर उस क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगी। ये चीज़ समझ आई, आसान है। मैं आप लोगों के लिए ना एक वो भी लेकर आया था कि आपसे ना ये वाला सॉल्व कराया। तो अभी टाइम कम है, करें नहीं करेंगे, लैपटॉप है सबके पास। अच्छा एक और चीज़ देख ले, बस इस कोड को देखें, ये वाला जो कोड है इस कोड को देखें। इस कोड के अंदर ना एक और काम भी हो रहा है। यहाँ आप लोग कितने, क्या लग रहा है कितने पिलर अप्लाई हो रहे हैं यहाँ, कौन कौन से? अभी अगर मैंने जिस तरह बताया इसको देख के आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ सिर्फ अप्लाई हो रहे हैं इनहेरिटेंस। एक और मेथड कौन सा अप्लाई हो रहे हैं यहाँ, पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे पता चला? सर कुक का फंक्शन डबल लिखा हुआ है। जी देख रहे हैं यहाँ पर कुक का, यहाँ पर जो फंक्शन था हमारे पास, जो मेथड था वो पेरेंट में था। और यही मेथड मैंने बनाया किसके अंदर, देखिए कार्ड लगा दो वापस। तो कुक का जो मेथड था हमारे पास पेरेंट में था। अब मुझे हर बार दूसरी क्लास के अंदर भी सिंपल बिरयानी वाला मैसेज तो दिखाना ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए उस मेथड को क्या करते हैं यहाँ पर ओवरराइड करने का तरीका क्या है, आप सिंपल उसी नाम से चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा से उस मेथड को डिफाइन करते हैं सेम नाम से। तो करेगा क्या, पेरेंट वाले मेथड को कर देगा ओवरराइड, और जो चाइल्ड क्लास वाला मेथड है अब हर जगह वही वाला यूज होगा। तो अगर मैं हैदराबाद को कॉल करूँ तो मेरे पास कौन सा आ रहा है, सिर्फ सिंपल बिरयानी विद सैफरॉन ऑयल मिंट। तो कुक का मेथड यहाँ पर कौन सा वाला चल रहा है, चाइल्ड वाला पेरेंट वाला? चाइल्ड वाला। पेरेंट में भी तो था, पेरेंट वाला क्या हो गया यहाँ पर ओवरराइड हो गया। तो ये क्या चीज जी, असल में टॉपिक हमारे मतलब का ना बिरयानी। तो समझ आई पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, पेरेंट क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं हम उसको ओवरराइड चाइल्ड क्लास के जरिए करा सकते हैं। किस तरह, बस आपने नाम सेम रख देना है। वो चाइल्ड क्लास क्या करेगी, उस पेरेंट क्लास को क्या कर देगी, ओवरराइड। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले क्लासेस, उसके बाद थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग, थोड़ी सी नहीं, एक घंटा हो गया तकरीबन। उसके अलावा क्या पढ़ा, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। आप लोगों का एक होमवर्क क्या आज, असाइनमेंट, बल्कि नहीं यार असाइनमेंट 6 नहीं देते, आप लोगों का टेस्ट है, असाइनमेंट 6 से आ गया है। तो असाइनमेंट आज नहीं देते, असाइनमेंट आप लोगों का यही है कि हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, कैप्सुलेशन पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया। आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ के आना, मतलब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ के आना मूव रिलेटेड। तो आप लोगों ने इसी तरह कोई एग्जाम्पल बनानी है बिरयानी वाली एब्स्ट्रैक्शन से, और वो सबमिट करानी है हमारे फॉर्म में, क्लास का जो फॉर्म है वो हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे। और ये टॉपिक अगर किसी को थोड़े थोड़े अभी भी डाउट है कि किसी भी कमज़ोर रह गए, कोड वैसे मैं दे दूँगा, लेकिन हम ये वाले टॉपिक आने वाली सैटरडे क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा इस वाला सैटरडे तो ऑफ है, आने वाले से मुराद यानी हमारा मतलब क्लास नहीं होगी, टेस्ट होगा। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो टेस्ट देने आएंगे, क्लास हमारी इस सैटरडे को नहीं होगी। तो अब जो क्लास होगी हमारी वो इस वीक में, तो इस नेक्स्ट सैटरडे में तो नहीं होगी, उसके बाद होगी। तो उसमें हम ये चीज़ें दोबारा से रिवाइज करेंगे और ये सारे पिलर्स हम दोबारा से कवर करेंगे। जी क्या चीज़,
सुपर में नहीं लगेगा। ये सुपर जो हमें ना, ये हमें खुद पाइथन प्रोवाइड करता है, ये फंक्शन नहीं है, ये मेथड्स हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर सुपर लगाने की नीड नहीं है, बस सुपर एक बना बनाया मेथड है, आप उसको कॉल करो। इसको कॉल करने से फायदा होगा कि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई सवाल? छुट्टी करें? अगर किसी का कोई भी डाउट है तो हम यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।